जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो इनके अनुच्छेद हैं इनको कैसे याद रखेंगे, इनमें क्या समानता है, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो जो अनुच्छेद है केंद्र स्तर पर, जैसा बताया कि भारत राज्यों का एक समूह है, संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्र है, और केंद्र का प्रशासन राष्ट्रपति सबसे शीर्ष पे, और राज्यों का प्रशासन राज्य सरकार का सबसे शीर्ष पे राज्यपाल होता है। तो दोनों में क्या समानता है, कैसे इनके अनुच्छेद को याद रखेंगे, किस प्रोसेस किस विधि से इनके अनुच्छेद को याद रखेंगे, आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक राष्ट्रपति केंद्र सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 52 में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन वही अनुच्छेद 153 बताता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। तो इनको कैसे याद रखना है, अनुच्छेद को किस अनुच्छेद में क्या है इसमें, और इन दोनों में कैसी समानता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल पे बने रहें। और आईएएस का 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, अपनी उसको ऑनलाइन फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी पर लग जाए। अब तो आइए बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनमें और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अब इसमें उपराज्यपाल तो होते नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद है भारत का महान्यायवादी, और उसी तरह राज्यपाल में, राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है। तो इनमें क्या समानता है, इनमें आज डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये आपके केंद्र सरकार के हो गए। तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ सरकार, केंद्र सरकार के बारे में उल्लिखित किया गया भारतीय संविधान में। उसी तरह अब 151 तक है, तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 253 भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात करें, देखिए अनुच्छेद 52 बताता है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 153 बताता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। कैसे याद रखना, देखो किस अनुच्छेद में, एक तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 बताता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अब राज्यपाल किसमें होगा, देखो इसमें डबल वन, ठीक। अनुच्छेद 52 बताता है भारत का राष्ट्रपति होगा। देखो एक वन इससे ऐड कर लो और एक आगे लगा दो, यहां लगा दिया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 153 डबल वन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें याद रखना राष्ट्रपति और राज्यपाल में डबल वन है। एक वन, जो एक वन होगा वो ऐड होगा, और एक वन उसके आगे लगेगा। मतलब एक वन पीछे वाले में एक वन ऐड हो जाएगा और एक वन आगे लग जाएगा, तो आपका राज्य क्या आ जाएगा। तो क्या बता रहा था, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, हमने एक आगे लगा दिया और एक ऐड उसको जोड़ दिया पीछे वाले से, दो एक जोड़ दिया, तो कितना हो गया 153। 153 क्या बता रहा, राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। फिर अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। फिर एक जब क्या कह रहा है, अनुच्छेद 54 बता रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो एक आगे लगा दिया और एक जोड़ दिया, तो 155। 155 क्या बता रहा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। अनुच्छेद 53 कह रहा था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 कह रहा था। अनुच्छेद 53 में एक आगे और एक जोड़ दो, कितना हो गया 154। अनुच्छेद 154 कह रहा है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 53 बता रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी। ने क्या कहा, डबल वन, एक पीछे वाले में जोड़ दो और एक सबसे आगे लगा दो, तो कितना हो गया 154। 154 क्या कह रहा है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। अनुच्छेद 54 बता रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करेंगे, अनुच्छेद 54 बता रहा है। तो राज्यों के राज्यपाल का निर्वाचन कैसे करेंगे, किस अनुच्छेद में होगा, तो एक पीछे वाले में एक जोड़ दो, कितना हो गया 55, और एक आगे लगा दो, तो 155। 155 अनुच्छेद बता रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत या पद्धति।
फिर अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब यहाँ नहीं है, यहाँ देखो अनुच्छेद 56 सिर्फ एक आगे लगाना है। अब यहाँ पे खेला हो गया सिंगल वन का, सिर्फ एक लगा दो। देखो राज्यपाल का कार्यकाल एक आगे लग गया, सिंगल वन हो गया अब सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना। ऊपर तक तो डबल वन था, अब राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156। अब सिर्फ एक लगेगा, सिंगल वन लगेगा, आगे लगेगा, बस पीछे का काम खत्म। इसके बाद अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता। इसके बाद अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। तो क्या बता रहा अनुच्छेद 58। अब अनुच्छेद 57 बता रहा राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो उल्टा हो गया, इससे यहाँ पे समझिए अनुच्छेद 56 के ऊपर तक +1 हो रहा था और एक आगे जुड़ रहा था, एक आगे तो सब में लगेगा लेकिन ऊपर +1 हो रहा था। ठीक, अब बात कर लें इसके बाद, इसके ऊपर तो +1 हो रहा था, अब इसके नीचे जब चलेंगे तो अनुच्छेद 58 कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बात कर रहे हैं अनुच्छेद 58 में। फिर बात हो रही है राज्यपाल, राज्यपाल किस अनुच्छेद में, 157 में बता रहा है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में, 157। तो कैसे 58 था, देखिए 58 में क्या कर रहा है, एक माइनस हो रहा, अब कितना हो गया 57 और एक आगे लग रहा, तो 56 के ऊपर एक प्लस हो रहा था, एक आगे लग रहा था, डबल वन का खेल था। फिर अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 56 के बाद अब +1 नहीं होगा, अब -1 होगा, एक आगे तो लगेगा ही लगेगा, वो कंपलसरी है, एक आगे लगाना तो कंपलसरी, एक आगे तो लगना ही लगना है, लेकिन अब +1 की बजाय अब -1 होगा, -1 होगा, ये आप समझिए। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने की क्या योग्यता होनी चाहिए, और अनुच्छेद 157 में बताया गया राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या है योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, इसी प्रकार अब अनुच्छेद 100 किया 58 हो गया और एक आगे लगा दिया तो 158, राज्यपाल पद की क्या शर्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में शपथ या प्रतिज्ञा, इसी प्रकार फिर एक माइनस किया 59, एक आगे लगा दिया तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राज्यपाल को पर महाभियोग प्रक्रिया चलती नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, तो इस पर कोई बात नहीं। अब इसके बाद अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद के रिक्त को भरने के लिए या निर्वाचन का समय क्या होता है, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए जो भी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है वो उस कार्यकाल के लिए उस व्यक्ति का कार्यकाल किसमें बताएगा, अनुच्छेद 62 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 62, अब ये यहाँ पे अनुच्छेद 60 हो गया, अनुच्छेद 60 हो गया, देखो एक तो लगा है, अब दो हटके बाद क्या हो गया, 0 हो गया 160 में। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल की आकस्मिकताओं, राज्यपाल की कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के जो कृत्य हैं उनके निर्वहन के बारे में बताया गया। यहाँ रिक्त के बारे में अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्त हो जाने पर, पद रिक्त हो जाने पर जो व्यक्ति आएगा उस व्यक्ति का कार्यकाल अनुच्छेद 62 में पॉइंट पूछा जाता है। और अनुच्छेद 160 में राज्यपाल की जो आकस्मिकताओं के समय किए गए कृत्यों का निर्वहन है सिर्फ। इसके बाद अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो भी 64-65 है वो राष्ट्रपति से। इसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां, तो किसमें, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 72 में बताया, अब यहाँ पे देखो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। अब यहाँ पे 161 में तो अनुच्छेद देखो 72, अब यहाँ पे एक आगे लगेगा ही लगेगा, ये कॉमन है। अब यहाँ पे देखो 111 हो गया, एक माइनस होगा, देखो पहले 111 माइनस, पहले ऊपर प्लस हो रहा माइनस चल ही रहा था, अब यहाँ पे 3 1 का खेल होगा, एक माइनस किया एक,
एक साथ में एक माइनस किया 6 और एक आगे लगाना है। तो 161 में यहाँ आप देखो डबल वन शुरू हुआ, फिर बीच में सिंगल वन चला, फिर डबल वन मतलब हुआ माइनस हुआ, ऊपर प्लस डबल वन था, माइनस डबल वन हुआ। अब यहाँ से 72 जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां, इस पर 60 वाली सीरीज क्रॉस हो गई। तो अब जो सीरीज पे आएगा 111 का खेल होगा। 111 2 वन माइनस होंगे और एक वन आगे लगेगा। आगे तुमने आपको बताया कि एक वन जो है वो आगे जो लगेगा ही वो कंपलसरी आगे लगना ही लगना है, बस कहाँ प्लस होना है कहाँ माइनस होना है, तो कितने वन माइनस होने। अब यहाँ पे 2 वन माइनस होंगे, 72 में 2 वन माइनस करो, कितने हो गए 61 और एक आगे लगा दो। तो अनुच्छेद 161 में बताया गया कि राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्तियां और कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां बताया गया है। फिर अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संघ की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की विस्तार की बात हो रही। यहाँ पे अनुच्छेद 162 बात है 73 की, जैसा बताया मैंने आपको। अनुच्छेद 73 पे 2 वन माइनस कर दो, माइनस किया, यहाँ क्या होगा 2, ये 6 और एक आगे लगेगा। तो 162 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 162 में। और केंद्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद बता प्लस कर दो तो 73 से 2 वन माइनस कर दो, मतलब 1 वन माइनस कर दो तो कितना हो गया 62 में एक आगे लगा दो। 162 अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। तो ये थे आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल में समानता। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 74 में बताया गया केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी या राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, मंत्रिपरिषद होगी। किसमें, अनुच्छेद 74 में बताया गया है, 74 में, आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो 74 में है, मैंने क्या बताया 74 में क्या करना है 2 वन माइनस करने। तो 74 में 2 वन माइनस करो, क्या हो गया 63 और एक आगे लगा दो। तो 163 में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 163 में ये बताया गया है कि उल्लिखित है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये राज्य की होगी। अनुच्छेद 74 बता रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 2 वन माइनस करो 74 में कितना हो गया 63 में एक आगे सबसे आगे लगाना है, 111 का खेल है तो 111 लगा दिया तो कितने हो गए 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 76 में बताया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। किस अनुच्छेद में 76 में बताया गया। फिर इसमें 2 वन माइनस करो, कितना हो गया 76 में 2 वन गए, कितने हो गए 65, एक आगे लगा दो। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। तो ये थे आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के अनुच्छेद याद करने का थोड़ा सा ये प्रोसेस विधि को समझिए। और इसी प्रकार अब संसद में कुछ अनुच्छेद इसी तरह चलेंगे और इसमें राज्य की जो विधानमंडल होगी उसमें कुछ अनुच्छेद कॉमन है। इसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 153 में बताया राज्यों का राज्यपाल होगा। तो इसमें क्या हो रहा था डबल वन बताया खेल हो रहा था, 1+1 एक ऐड हो रहा था और एक आगे लगना था। आगे तो एक लगना ही लगना, वो कंपलसरी है, बस कहाँ +1 होना है कहाँ -1 होता है। जैसा कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का एक आगे लग गया राज्यपाल का कार्यकाल। इसके बाद अब -1 हो रहा था, जैसे अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की क्या योग्यता होनी चाहिए, अब इसमें एक वन माइनस कर दो और एक आगे लगा दो, माइनस किया एक वन कितना हो गया 57 और एक आगे लगा दे। तो अनुच्छेद 157 में बताया गया कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद ये 6 वाली सीरीज खत्म करके 72 में बताया कि राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 में बताया राष्ट्रपति की क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। तो यहाँ पे क्या था अनुच्छेद 72, इसमें क्या है अनुच्छेद 61। अब यहाँ पे 111 चलेगा, सीरीज खत्म हो गई, 6 वाली सीरीज थी अब 7 वाली सीरीज आ। तो 111 मतलब 2 वन माइनस
एक तो आगे लगना ही लगना, वो कंपलसरी, तो उसको भूलना ही नहीं आगे लगाने वाले। तो 2 वन इसमें माइनस किया तो 61 और एक आगे लगा दिया, तो अनुच्छेद 161 में बताया है राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्तियां और दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में उल्लिखित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 73 में संघ की केंद्र सरकार की जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अनुच्छेद 73 में है। 2 वन माइनस कीजिए, 73 से 2 वन गए 62 होगा, एक आगे लगा दिया, तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे करना है ये इसमें बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 74 में बताया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 2 वन माइनस कीजिए, 63 हो गया, एक आगे लगाइए, तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। तो 2 वन माइनस करो, 76 में 2 वन माइनस किया, कितना हो गया 65, एक आगे लगा दिया, कितना हो गया अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। तो ये थे आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या समानता थी, महान्यायवादी और महाधिवक्ता में क्या समानता, किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं, उसके बारे में आज की ये क्लास हो गई। अगली क्लास में बात करेंगे संसद और राज्य का विधानमंडल में अनुच्छेद को लेकर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।